हेलो। सो अगर तुमने याद है हमारा प्रीवियस एपिसोड, वी रैन इनटू एन इश्यू दैट वाज कि कितना ही बड़ा करोगे, हाउ डू वी हैंडल मोर ट्रैफिक। आई टोल्ड यू आई टीच यू अबाउट स्केलेबिलिटी इन दिस वीडियो। तो क्या है स्केलेबिलिटी? तो अगर हम गूगल में जाके उसका ऑफिशियल डेफिनेशन ढूंढे, नॉट नाउ, सी, ability to increase or decrease IT resources as needed to meet changes in demand। मतलब मतलब बहुत साफ है। जैसे तुम्हारा डिमांड बढ़ता है या घटता है, अभी के लिए हम बढ़ता है करके मान के चलते हैं, ठीक है? घटता है के लिए, अभी के लिए तुम भूल जाओ। जैसे तुम्हारा बढ़ता है, उसको हम कैसे हैंडल करें, ठीक? राइट। फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू। हम सिस्टम को ही बड़ा करता जा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स रिसोर्सेज। कैसे? 4 GB रैम को 8 GB, 16 GB, 64 GB करते जा सकते हैं। बट at some point, okay, let's go back to droplets, right? If I go on here and click on create new, and let's come down and check this out. At some point you're gonna start hitting the ceiling, right? अरे रुकना, इनको जाना तो नहीं दे रहा। हाँ, see, at some point you're gonna hit a ceiling that is 32 GB. But 32 GB is not a very big number. Like for your personal system, 32 GB बड़ा हो सकता है, but for a system which is handling like hundreds and thousands of lakhs of requests, उसके लिए 32 GB कुछ भी नहीं है। Then what do we do? अभी जो तुम रिसोर्सेस को बढ़ा रहे थे ना, जब पे 4 GB को 8 GB, 8 GB को 16 GB कर रहे थे, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, जहां पे तुम एक सिस्टम को वर्टिकली बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल स्केलिंग। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बेसिकली ये हुआ, मैं जस्ट टर्न दिस इनटू ग्रुप देम, ग्रुप द सेक्शन। अब कॉपी पेस्ट नाउ। वर्टिकल स्केलिंग में तुम बेसिकली सेम पावर के सिस्टम्स को ऐड करोगे ताकि दे कैन शेयर द लोड। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो अगर और ट्रैफिक बढ़ा तो और चीजें ऐड करेंगी। तो एक रिक्वेस्ट आएगा, एक रिक्वेस्ट इसके पास जाएगा, एक रिक्वेस्ट इसके पास जाएगा, एक रिक्वेस्ट इसके पास जाएगा। नाउ डिसाइड कौन करेगा ये बात कि कौन सा रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? तुम यूजर को तो बोल नहीं सकते ना कि आई मेरे पास जो, तुमने तो क्या किया था, एक डोमेन लिया, उस डोमेन को तुमने पॉइंट करवा दिया, नेटवर्किंग डोमेन, राइट? तुमने डोमेन लिया saswala.com और तुमने तो उसको पॉइंट करवा दिया था एक सर्वर के पास, दैट इज दिस वन। अभी तो तुम उनको बोल नहीं सकते कि भैया मेरे जो पहला सर्वर है उस पर ज्यादा लोड आ रहा है, ज्यादा टाइमिंग ले रहा है, तो डू वन थिंग, सास वाला 2 करके एक है, 2 करके एक है, आप वहां जाके चेक करो सेम प्रोडक्ट। या फिर आप जो है सास वाला 3 करके एक है। ऐसा नहीं होता ना। आई डोंट थिंक तुमने ऐसा कोई वेबसाइट देखा होगा कि अगर लोड ज्यादा है तो अलग अलग वेबसाइट पे जाओ, राइट? दैट्स वेयर इस लोड को हैंडल करने के लिए विल गेट समथिंग कॉल्ड एज अ लोड बैलेंसर। नाम ही बता रहा है भैया क्या करते हैं, लोड बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं? तो लोड बैलेंसर बोलता है तुम क्या करते हो, तुम्हारा डोमेन को जो है इस पे पॉइंट करवाते हो, सास वाला 1 करते हैं ना, हमारा मेन सास वाला है वो इसको जानता है, तुम्हारा जो यूजर है वो इसको जानता है। ये तुम्हारा जो लोड बैलेंसर है ये डिसाइड करता है कि ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है किसके पास जाएगा। वो रिक्वेस्ट इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, ये डिसाइड करता है तुम्हारा लोड बैलेंसर। तो तुम पीछे यहाँ पे 3 की जगह 30 चलाओ, यूजर को कोई से फर्क नहीं पड़ता। तुम 30 नहीं 1 चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं तो तुम 3 जो है उसको तुम 4 कर दोगे।
3 जो है उसको तुम 4 कर दोगे। अगर तुम्हारे यूजर्स आना कम हो गए तो खामखा तो तुम इनको रन नहीं करोगे, दैट्स वेस्ट ऑफ मनी, राइट? सो जस्ट डिलीट देम। तो अभी तुम्हारा सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, तो अभी मैं लोड बैलेंसर कहाँ से लेकर आऊं, क्या करूं, कैसे करूं? डिजिटल ओशन पे आओगे तो दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे ये है। फिर मॉनिटरिंग यहाँ पे तो लोड बैलेंसर नहीं है, किधर है लोड बैलेंसर? सो what has DigitalOcean done? They have made it simpler for you. अगर तुम क्यूबरनेटिक्स, डॉकर ये सब जानते हो, गुड फॉर यू, ग्रेट फॉर यू, यू कैन गो अहेड विद क्यूबरनेटिक्स। बट तुम्हें कुछ नहीं पता इन चीजों के बारे में, देन चूज एप्स। क्या क्लिक कर दिया मैंने? ठीक है। सो एप्स कैसे काम करती है? एप्स बेसिकली तुम्हें बोलता है भाई, तू ना बस उनका हेडिंग ही बता रहा है, भाई तू सिर्फ फोकस कर कोड लिखने पे, सर्वर का ख्याल मैं देख लूंगा, तू सर्वर का ख्याल मेरे को छोड़ दे। दैट वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ यू रिमेंबर, हम जो यहाँ पे है ये सिक्योर नहीं है। दैट इज, दिस इज नॉट HTTPS, दिस इज HTTP। और तुम पोर्ट नंबर को 3000 से अगर तुम चेंज कर दोगे टू HTTPS वाला पोर्ट को, तब भी ये काम नहीं करेगा। उसके लिए तुम्हें SSL का सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, which in itself is a difficult task. Not difficult, but time consuming, because तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा कि डोमेन तुम्हारा है एंड ऑल दैट थिंग। तुम्हें ऐसे एक नहीं, तुम्हारे जितने भी सर्वर्स हैं उन सब के लिए करना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू डू? जस्ट गो अहेड एंड यूज दिस। ठीक है, समझ गए। मैं डायरेक्टली ड्रॉपलेट्स जो है उसके साथ नहीं करूंगा, मैं जो है एप्स यूज करके करूंगा। ठीक है, कैसे करना है? इट्स वेरी सिंपल। तुमने जो भी कोड लिखा है, सबसे पहले तुम उसको गिटहब पे पुश करोगे। गिटहब पे कैसे कोई पुश करोगे वो सब मैंने तुम्हें सिखा दिया है। विल कम हियर, क्लिक ऑन दिस। अगर तुम्हारा कोई चेंजेस है तो तुम गिटहब पे पुश करोगे। मैंने ऑलरेडी कोड गिटहब पे पुश कर दिया है। ठीक है, नाउ wait, just push this change. Okay, I'm gonna just push this change to master. I'm gonna push it. तो हमारा कोड हो गया गिटहब पे पुश, और ये है हमारा प्राइवेट रिपोजिटरी। फिर क्या करोगे? तुम आओगे क्रिएट एप्स के ऊपर, क्रिएट करने के लिए तुम क्या सर्विस यूज करना चाहते हो? गिटहब। गिटलैब यूज कर रहे हो तो गिटलैब यूज कर सकते हो। कंटेनर रजिस्ट्री इज बेसिकली इफ यू यूजिंग डॉकर, डॉकर हब इफ यू यूजिंग अ डॉकर कंटेनर। एंड डिजिटल ओशन का कंटेनर रजिस्ट्री डॉकर की तरह ही है, कंटेनर रजिस्ट्री ही है, जहां पे तुम सारे अपने कंटेनर्स को रख सकते हो। बट जो डॉकर हब है उसमें एक तुम्हारा जो कंटेनर है वो प्राइवेट हो सकता है, बाकी सब कुछ has to be public, but you might not want things to be public. That's why DigitalOcean comes in their container registry, जिसमें तुम अपना प्राइवेट कंटेनर्स रख सकते हो। ठीक है, नाउ फिर आने के बाद तुम विल हैव टू कनेक्ट योर गिटहब। मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, इट्स वेरी सिंपल। क्लिक करोगे, इट विल आस्क यू टू गिव द क्रेडेंशियल्स फॉर योर गिटहब, लॉग इनटू गिटहब। फिर तुम्हें दिखेंगे तुम्हारे सारे थिंग्स। नाउ मेरा है SaaS बैकएंड। ओके, पूछ रहा है कौन सा ब्रांच? एक ही ब्रांच है, मास्टर। तो ये बोल रहा है जब भी तुम मास्टर ब्रांच पे कुछ डिप्लॉय करोगे, जब भी मास्टर ब्रांच पे कुछ भी पुश होगा, तब ऑटोमेटिकली रीडिप्लॉय होगा। सी, सो व्हाट, अभी तुम्हें अपने डिजिटल ओशन के इसके अंदर आके फाइल्स को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, npm इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, रन करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे पूछ रहा है तुम्हें क्या चाहिए, एडिट या बैक। सी, इफ यू कम टू एडिट प्लान, यहाँ पे तुम चूज कर सकते हो तुम्हें कितने चाहिए, इसके हिसाब से तेरा तुम्हारा प्राइसिंग दिखेगा। मैं अभी टेस्ट के लिए मैं बस एक रन करना चाहता हूँ। बेसिक दिखाओ भाई मेरे को, बेसिक में $5 वाला दिखाओ। तो मेरा मंथली कॉस्ट कितना आएगा? $5। सी, इट इज इवन चीपर देन दैट एंड सिंपलर टू होस्ट। नाउ
अगर तुम सीरियस हो और तुम्हें लगता है तुम्हारा सिस्टम बढ़ सकता है, यू कैन इंक्रीज इट, एंड यू कैन इंक्रीज इट एनी टाइम विदाउट हैम्परिंग योर करंट रनिंग प्रोसेस। तो मैं $5 का एक कंटेनर रन करना चाहता हूँ। बैक प्लीज। ओके, ये चूज हो गया। नेक्स्ट, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, अगर तुमने कुछ सेट किए हैं तो तुम यहाँ पे सेट कर सकते हो, बट सिंस वी आर पुशिंग आवर env फाइल डायरेक्टली इनटू दिस, वी डोंट नीड टू लुक इनटू दैट। नेक्स्ट, चेक कर रहा है। ओके, बैंगलोर SSL ऑटोमेटिकली SSL ये ऐड कर देगा। सुपर। इस प्रोजेक्ट का नाम कुछ एडिट करना चाहते हैं, क्या नाम रख सकते हैं? टेस्टिंग अवेलेबल है, अवेलेबल है करके। ओके, सास टेस्टिंग अवेलेबल है। नेक्स्ट नेक्स्ट जाते हैं। ये रिव्यू करवाने दे रहा है। ओके, एवरीथिंग इज रिव्यूड, $5 लगेगा। ओके, क्रिएट रिसोर्स। ओके, हम क्रिएट रिसोर्स पे आ गए। तो ये हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस शुरू। हम जाएंगे बिल्ड लॉग पे ताकि हम देख सके कि क्या हो रहा है। ट्रिगर्ड चेंजेस, लेट दिस थिंग बिल्ड। ये थोड़ा टाइम लगता है इसको बिल्ड होने में यूजुअली। I'm gonna pause the video here until it gets built. Okay, see logs आ रहे हैं कि what it's doing। तो पहले तो इसने ब्रांच किया, फिर कमिट को चेक किया, फिर चेंजेस डिटेक्ट कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर वहाँ से ये Node.js को इंस्टॉल करवा रहा है, सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है npm से, फिर अभी सारे इमेजेस इसका इमेज बना रहा है, डॉकर का इमेज बना रहा है, फिर बिल्ड कंप्लीट हुआ अपेरेंटली इसका। सब ये डिप्लॉय कर रहा है। इट वेंट फ्रॉम डाउनलोडिंग एवरीथिंग, इट्स गोइंग टू डिप्लॉयमेंट स्टेज। ठीक है, सो लेट्स सी, इट शुड गेट डिप्लॉयड, बट it will throw an error. I'll tell you why it will throw an error. Okay, let this thing get done. I'll show you. See, ये भी दिखा रहा है कि सर्वर जो है रन हो रहा है, MongoDB कनेक्ट भी हो गया करके। Still, it's showing deploying. क्यों? It's gonna fail. I'll tell you why it's gonna fail. I'm gonna start this video back again once it fails. Okay. या सो फाइनली अपना डिप्लॉयमेंट फेल हो गया। क्यों? ये बोल रहा है भाई हेल्थ चेक फेल हुआ। ठीक है, देयर आर चांसेस कि जब तुम अपना कोड डालोगे तो ऐसे फेल हो जाए, तो तुम क्या करोगे? सर पकड़ के नहीं बैठोगे, विल गो ट्रबल शूट। तो इनका ट्रबल शूट का पेज खुलता है, इस पे यूजुअली लिखा हुआ होता है व्हाट आर द चांसेस एंड क्यों फेल हुआ चेक करो, राइट? पोर्ट एक्सपोज नहीं है, क्या इश्यू है? मैं यहाँ जाके देखता हूँ। ये बोल रहा है कि फेल हो गया। ठीक है, मैं समझ गया फेल हो गया, बट क्यों फेल हुआ? लेट्स गो बैक टू बिल्ड लॉग्स। सब कुछ तो बिल्ड करा दिखा रहा था, यहाँ पर भी सक्सेसफुल दिखा रहा है। फिर ओके, ट्रबल शूटिंग का पेज जाके देखता है अगर हमने कुछ मिस आउट कर दिया क्या, डिड मिस आउट एनीथिंग। ओके, ये बोल रहा है हेल्थ चेक करता है। ठीक है, रीडिप्लॉय। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? चेक फॉर misconfigured port or network interface। ये बोल रहा है app platform expect that any service you deploy listens on or interface on port 8080 पे लिसन करेगा। हम किस पे लिसन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 3000 पे। ओके, तो मैं क्या करूंगा? चेक दिस आउट। ठीक है, I'm gonna come to my code, I'm gonna change 3000 to 8080। सिंगली यहाँ पर भी मैं चेंज करना चाहूंगा 8080। सेव में चेंजेस, GitHub, यस चेंज किया है। कमिट कर मास्टर को मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ। ठीक है, एज सुन एज आई पुश माई कोड टू GitHub, इफ यू कम टू ओवरव्यू हियर, सी अ न्यू बिल्ड हैज बीन ट्रिगर्ड।
किसने ट्रिगर किया, कौन से कमिट ने ट्रिगर किया, यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। यू गो इनटू इनसाइट्स, इनसाइट्स में तुम्हारे पास सीपीयू ये सब का आता है। यू गो इनटू एक्टिविटीज, इट विल शो यू क्रिएट कब किया, ये डिप्लॉयमेंट फेल हो गया। ओके, अभी एक नया बिल्ड ट्रिगर हुआ है, ट्रिगर का कोड कौन सा है, कोड का क्या चेंज है वो तक तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, इट विल डायरेक्टली टेक यू टू गिटहब। ठीक है, देन शो मी द डिप्लॉयमेंट कोड। ये वाला डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा बिकॉज हमने सब कुछ फॉलो किया है। लेट्स होप इट हो जाए एंड नो न्यू एरर शुड कम। ये वाला build will be a lot faster to previous compared to previous one because most of these stages would have been cached by the service। ठीक है, तो ये हो रहा है बिल्ड कंप्लीट हो गया, तो ये डिप्लॉय हो रहा है। ओके, सक्सेसफुली कनेक्टेड, सर्वर 8080 पे चल रहा है, कनेक्ट MongoDB कनेक्ट हो गया। ओके, सुपर्ब। Yes, it has been deployed. Everything is done. See, compared to the previous one, this deployment was fast and better. Now, the best part is, if you go up, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे लिए रेडीमेड प्रॉपर SSL के साथ विथ अ डोमेन नेम तुम्हारा रेडी है बैकएंड। You can directly use it. I can just copy this. I can come to my Postman. I can paste it here. And run it. Error. Can't find. Sorry, my bad. मैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तुम लोगों को भी पता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये चेंज करना था and run. See, we're getting the data. Everything's working fine. Great, right? So, तुम लोग क्या करोगे? You'll use the app service. Assume करो तुम्हारा जो है SaaS बहुत बढ़िया चल रहा है और नंबर ऑफ पीपल हैव इंक्रीज। तुम क्या करोगे? प्लान पे आओगे, एडिट पे आओगे, इंक्रीज फ्रॉम टू 10 पे इंक्रीज करो, या कंटेनर का साइज बढ़ा दो, राइट? कैन डू एनी ऑफ इट। मैं भी कुछ नहीं करने वाला, मैं प्रो पे जाता हूँ, नंबर ऑफ कंटेनर्स को कितना 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 सी, जस्ट मेक श्योर यू पुट अ रीजनेबल नंबर। यहाँ पे $500 एंड ऑल इज टू मच बॉयज। वापस 1 पे, 1 पे आओ भैया, और अब $500 पे आओ भैया। ठीक है, कम सेव इट, डन। ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्केल हो जाएगा। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, यू डोंट नीड टू नो कि क्या इशू है। ठीक है, this is your app service and how do you deploy it. In next video I'll be explaining about availability थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में।